हमसे लोगों ने मुझे प्रोफेसर बना दिया है। वैसे मैं टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, मतलब आज जो मोबाइल जितने भी गैजेट बने हैं ना आज के लेटेस्ट जो है, उस टेक्नोलॉजी का मैं एक्सपर्ट कहलाता हूँ। और 2003 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मुझे टेक्नोलॉजी किंग डिक्लेयर किया था। तो मैं बहुत सारे टेक्नोलॉजी बनाई है, मतलब 3000 पेटेंट है मेरे पास। आप ये सोचो, इतने सिस्टम बनाए मैंने। रिजेक्शन कंट्रोल का एक्सपर्ट रहा। तो जालंधर में इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लेक्चर था मेरा, कोई 3-4 हजार स्टूडेंट्स बैठे थे। तो उनमें से एक प्रोफेसर ने कहा, प्रोफेसर आगे बैठे थे, कि सर इंडस्ट्री की रिजेक्शन तो आपने बहुत कम कर ली, जिंदगी की रिजेक्शन कम करने के लिए कुछ करो। तो तब तो मुझे ये नहीं पता था कि जिंदगी में रिजेक्शन भी कुछ होता है। घर आए दिल्ली, जालंधर से दिल्ली वापस आए। जब सवेरे उठा तो देखा कि डाइनिंग टेबल में बैठ करके पिताजी नाश्ते से पहले 2 गोली खा रहे थे। तो तुरंत समझ में आ गया कि रिजेक्शन है क्या। मतलब 1 ही मिनट लगा और 1 ही रात के सोने के उठने के बाद ही पता लग गया कि रिजेक्शन किसको कहते हैं। फिर एक स्टेटमेंट मार्केट में आता है, दोपहर में जब मार्केट ऑफिस जाने के लिए निकले, आजकल समय बहुत खराब चल रहा है तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और अब किसी के ऊपर अगर भरोसा नहीं कर सकते जिंदगी में आप करोगे क्या? सारी जिंदगी आप सुबह उठते हो से लेकर के और रात को सोने तक दूसरों पे डिपेंडेंट हो। अब क्या करोगे? हिमालय पे सारे जा नहीं सकते। तो फिर मुझे समझ में आया कि कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मेरी लाइन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइफ जो है ना, थोड़ी सी बदली। फिर मैंने सोचना शुरू किया, टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हूं मैं और लाइफ की रिजेक्शन को कम करना है तो करूं क्या? फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो एक डायग्नोस्टिक सिस्टम बनाते हैं। मैं ना मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपर्ट हूँ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के ऑपरेशन थिएटर एंड इंटेंसिव केयर यूनिट, न्यूरो सर्जरी, हार्ट सर्जरी 85 में मैंने लगाए थे सारे। तो इसलिए मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का मैं एक्सपर्ट रहा हूँ। तो मुझे पता है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे बनते हैं, टेक्नोलॉजी। तो मैंने डिसाइड किया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक ही सिस्टम हो जो बता दे कि भैया तू बीमार है और कितना बीमार है। तो कुछ थोड़ा सा जब आगे चले इसके ऊपर रिसर्च, सो कॉल्ड रिसर्च, मैंने एक इंस्टीट्यूट क्रिएट किया उसी टाइम पर। मैं एक्चुअली बिजनेसमैन रहा हूं, मैंने कभी नौकरी करी नहीं है वैसे। तो फैक्ट्री थी मेरी, इंडस्ट्री चलती थी, कुछ करते रहते थे, एक्सपेरिमेंटिंग का आदत पड़ी हुई थी। तो एक इंस्टीट्यूट मैंने उस टाइम पे क्रिएट किया, टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर। और टाइम के ऊपर रिसर्च शुरू की कि पहले क्या होता था हेल्थ केयर के। और मतलब पता लगा कि एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप कोई भी प्रॉब्लम डायग्नोस कर सकते हो। नब्ज, अगर आप नब्ज को पढ़ना जानते हो तो आप, मेरे ख्याल से हर तरह की प्रॉब्लम तकरीबन डायग्नोज हो जाती है उससे, ऐसा सुना गया था। मुझे नहीं पता नब्ज होती क्या है, क्योंकि मैं कभी मतलब ही नहीं था। पर आज मैं शायद नब्ज ज्ञान का इकलौता एक्सपर्ट हूँ पूरे वर्ल्ड में। मैं नब्ज ज्ञान को टेक्नोलॉजी से जोड़ा और उस लेवल तक चला गया कि मुझे आज पता है कि रावण ज्ञान क्या था। रावण को सब ज्ञानी कहते हैं, पर रावण को ज्ञान क्या था ये मैंने रिसर्च करके निकाला। तो अब जो बात करते हैं ना नब्ज ज्ञान की, तो जो वैद्य लोग हैं, जितने भी आयुर्वेद के लोग हैं, ये 3 बात करते हैं, वात, पित्त, कफ। तो इसके कॉम्बिनेशन टोटल बना के वो ईसीजी और एलोपैथी और सब डॉक्टरों ने मिलकर के करीब 300 नब्ज का ज्ञान है उनको। आज टोटल वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो करीब 300-350 नब्ज की वेरिएशन। नब्ज का मतलब क्या है? हार्ट बीट के अंदर क्या वेरिएशन हो रही है। अगर आपने ईसीजी देखा होगा तो उसमें 3 पैरामीटर आते हैं। रावण को 1.5 करोड़ नाड़ी का ज्ञान था, मतलब एक हार्ट बीट में 1.5 करोड़ नब्ज ज्ञान पढ़ लेता था। फिर थोड़ा सा और आगे चले तो ऋषि वशिष्ठ, जो राम जी के गुरु हुए, उनको 3.5 करोड़ नाड़ी का ज्ञान था। प्रॉब्लम क्या हुई कि उनकी कैलकुलेट की हुई जो मुहूर्त था वो भी बदल गया। तो इसका मतलब ज्ञान अभी आगे है।
तो ऋषि दुर्वासा को 10 करोड़ नाड़ी का ज्ञान है। और फिर थोड़ा और आगे चले तो टोटल 72 करोड़ वेरिएशंस पॉसिबल है एक हार्ट बीट में। 72 करोड़ टाइप की वेरिएशंस एक हार्ट बीट में संभव है। अब तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, पर चलो उसका हमने करना क्या है। तो ईसीजी को समझते हुए, क्योंकि मशीनों मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपर्ट था, तो मैंने एक पैरामीटर और निकाला और उससे हम लोग इम्यूनिटी मेजर कर लेते हैं। तो एक वो मशीन दिखाएंगे? हाँ जी, मशीन सही। शंख मीटर। एक्चुअली शंख टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डायरेक्टली आकाश तत्व से जुड़ी है। वो क्या करती है, आपकी जो आप सांस छोड़ रहे हो, हवा जो छोड़ रहे हो, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको साउंड में कन्वर्ट करती है शंख, और वो आकाश तत्व का उपयोग करके करती है। तो एक ये मैंने छोटी सी मशीन बना दी, इसमें यहां पर एक ना वो दिख रहे होंगे आपको, एक होल सा है। ये तो 3 बटन है, 4, और यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है। जो पल्स ऑक्सीमीटर आपने सुना होगा सबने, ये कोरोना ने सबको बता दिया। तो उसी को यूज करके, मतलब उसका एक वेरिएशन और कुछ ऑप्टिकल यूज करके यहां पर अंगूठा रखो और 5 गहरे सांस लो, तो ये आपको वैल्यू बता देगा। जो 3 पैरामीटर ईसीजी बताता है, उसके अलावा एक चौथा पैरामीटर मैंने निकाला और वो वैल्यू यहां पर मेजर कर लेता हूं मैं उस सेंसर से, और क्या पोजीशन है आपकी इम्यूनिटी की वो ये टेबल बता देगा। तो मात्र 5 सांस की उससे काउंट से आपकी इंटरनल पोजीशन जो है ये मशीन बता देती है। और बेसिकली इसको हम कहते हैं इंटरनल क्लाइमेट। एक तो क्लाइमेट ये है ही, पोल्यूशन दुनिया भर का भरा हुआ है, एक ये भी एक क्लाइमेट ही है अंदर, और उसमें भी पोल्यूशन दुनिया भर का भरा हुआ है जो कि बीमारी है। तो अब एक पैरामीटर मेरे पास आ गया जिसको कि मैं मेजर करके बता सकता हूं कि आप रोगी हो या नहीं हो, और कितने रोगी हो। कौन सा रोग है ऐसे मतलब नहीं है। इंटरनल क्लाइमेट आपकी कितनी डिस्टर्ब है ये इसने बता दी। अब मेजरमेंट टेक्नोलॉजी का आदमी हो तो मेजरमेंट का काम तो हो गया। अब मैं क्या करूं भाई, मेरे को पता लग गया कि आपकी ये पोजीशन है, पर इस पोजीशन का आप करोगे क्या, इसको इम्प्रूव भी तो करना है। और इतनी सारी पैथियां बनी हुई हैं, इतने सारे सिस्टम है, मतलब योगा, प्राणायाम और नेचुरोपैथी, फिर एलोपैथी, फिर आयुर्वेदिक, फिर होम्योपैथी, फिर उसके बाद रेकी, उसके बाद मतलब गिनती नहीं है, शायद गिनी नहीं आ सकती। वैसे पॉसिबल तो होगी, ज़्यादा नहीं होगी, 100-50 होगी, बट स्टिल हमारे जैसे लोगों से पॉसिबल नहीं। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि अब पहले तो ये समझो कि इंटरनल क्लाइमेट की ये पोजीशन आई कैसे। वो एक और स्टेटमेंट आप लोग सबने सुना होगा, 5 तत्वों से सब कुछ बना है। कॉमन स्टेटमेंट है जो सबने सुनी होगी कि 5 तत्वों से सब कुछ बना है। तो हमने अब स्टडी शुरू की कि 5 तत्वों का मतलब क्या है। तो हम लोग धन्वंतरी ज्ञान पर पहुंच गए कि धन्वंतरी ने ज्ञान दिया क्या। तो धन्वंतरी ने 5 बीज का ज्ञान दिया, और जो 5 तत्वों से सब कुछ बना है वो स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है या इनकरेक्ट है। 5 बीज से सब कुछ बना है। 5 बीज कौन से हैं? एक शरीर, भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी। दूसरा है मेंटल शरीर, मानसिक बॉडी जिसको कहा गया, मानसिक बीज कहते हैं हम लोग उसको। एक भौतिक बीज जिससे शरीर बना है, और एक मानसिक बीज जो शरीर को चलाता है। फिर एक तीसरा बीज निकाला नॉलेज बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी जिसको कहा गया, उसको हमने नॉलेज बॉडी कह दिया। मतलब वो ज्ञान है कि कोई भी काम अगर पहले वक्त काम करना है उसका डिसीजन लेता है मेंटल बॉडी, और कैसे करना है वो बताता है स्पिरिचुअल बॉडी। ज्ञान बताएगा आपको कि कैसे करना है, वो सिस्टम बताएगा उसको करने का तरीका। फिर उसको करने के लिए एनर्जी चाहिए,
तो एनर्जी जनरेशन, तो एक बॉडी हो गई एनर्जी जनरेशन की, और एक हो गया नेटवर्क जो जनरेशन से लेके परफॉर्मिंग उस तक आपकी एनर्जी को पहुंचाए। तो इस तरह से 5 बीज हो गई, और हर बीज 5 तत्वों से बना। तो हमने बीज वाला जो पोर्शन था वो गायब हो गया, और 5 तत्वों पर चले गए हम डायरेक्ट। अगर हम 5 बीज से 5 तत्वों पर जाते तो शायद समस्या आती ही नहीं किसी के शरीर में। तो अब हमने डायग्नोस्टिक सिस्टम बनाया जो कि सिर्फ इससे पॉसिबल था कि 5 बीज में से कौन सा बीज डिस्टर्ब हुआ आपका, जो आईसीडी जो इंटरनल जो वो वैल्यू आई थी वो कम आई है, तो इसका मतलब है कि कौन सा बीज आपका डिस्टर्ब हुआ जिसने ये कम किया। फिर उस बीज में से कौन सा तत्व था जिसने डिस्टर्ब किया, 5 बीज में से एक बीज, और जो उस बीज के 5 तत्वों में से कौन सा तत्व, और उसकी मेजरमेंट कितना डिस्टर्ब हुआ। एक्चुअली वो बीज जब तत्व डिस्टर्ब हुआ तो उसने आकाश तत्व को डिस्टर्ब किया। तत्व डिस्टर्ब हुआ, एक इंडिविजुअल अग्नि हुआ या वायु हुआ या आपका जल हुआ या पृथ्वी हुआ, या आकाश तत्व भी खुद भी डिस्टर्ब होता है। पर प्राइमरीली हम लोग आकाश तत्व को मेजरमेंट करते हैं। ये जो मशीन मेजरमेंट कर रही है ये आकाश तत्व की मेजरमेंट कर रही है मेनली। उसके बाद डायग्नोस्टिक का एक सिस्टम, इसी शंक टेक्नोलॉजी को यूज करके एक डायग्नोस्टिक सिस्टम बना दिया जो बता देता है कि कौन से बीज का कौन सा तत्व डिस्टर्ब है आपका। डायग्नोज हो गया, उसके बाद मेजरमेंट कर लिया कितना डिस्टर्ब है, बुखार आ गया आपको और कितना बुखार है वो नाप लिया थर्मोमीटर से। उसके बाद इसको रिकवर करना है, जो डिस्टर्बेंस है उसको हटानी है इस बॉडी में से, तो आपकी बॉडी क्योर हो जाएगी। अब हटाने के लिए एक ही चाहिए, मतलब वो चरक ने जब अपनी वो लिखी थी पुस्तक तो उसमें सबसे पहले पेज पर लिखा था एकल औषधि, यानी एक दवाई जो सारे रोग दूर करे। तो हम उसी की रिसर्च पर चल रहे थे। एकल डायग्नोस्टिक सिस्टम बन गया, एकल मेजरमेंट सिस्टम बन गया, अब एकल दवाई और चाहिए थी। तो फिर हमने उसके ऊपर काम शुरू किया। तो हमें लगा कि यार सांस एक ऐसी प्रक्रिया है, श्वास प्रक्रिया, जिसको अगर आप दवाई बना लो तो मेरे ख्याल से समस्या सारी खत्म है। तो कन्वर्ट योर ब्रेथ इनटू मेडिसिन करके एक सीबीएम टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई। उससे आप अपनी ही सांस को दवाई बना सकते हो और उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करनी है जो डिस्टर्ब हुआ। अब ये देखो, प्राणायाम जो है वो एक कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन सीबीएम मीन्स कौन सा तत्व डिस्टर्ब हुआ है आपका, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी सांस प्रक्रिया को यूज करना है। और उसके साथ में हमने एक जोड़ दिया हार्ट बीट मॉड्यूलेशन, कि आपका जो हार्ट बीट है आपकी पर्सनल है, उसका यूज करो उस सांस के द्वारा, तो आपकी 100% गारंटीड है कि सारी समस्याएं आपकी शरीर की खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आकाश तत्व को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वापस ला रहे हैं अपनी पोजीशन में, और सांस प्रक्रिया के द्वारा और साउंड एनर्जी के द्वारा जो आपकी हार्ट बीट जनरेट कर रही है। तो ये टोटल सिस्टम 5 सीड नेचुरोपैथी कहलाता है। नेचुरोपैथी की एक एक्सटेंशन हो गई समझो, जिसमें हमने धन्वंतरी का बीज ज्ञान जोड़ दिया और उसको इलेक्ट्रॉनिक से जोड़ करके सिस्टम बना दिया, जिससे कि कॉन्फिडेंस हो जाएगा सामने वाले को। एलोपैथी जो चली उसका मेन कारण था पैथोलॉजी लैब, चाहे वो ठीक है या गलत है वो एक अलग इश्यू है, पर सामने एक रिजल्ट आ रहे हैं। इसमें आप 10 मिनट के अंदर, मतलब मात्र 10 मिनट में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप रिजल्ट मेजर कर सकते हो, और 10 मिनट में ही फायदा होता है। मतलब इट इज सच ए इंस्टेंट सिस्टम, सेल्फ प्रूवन, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, बताने की भी जरूरत नहीं है। आप मेजरमेंट करो और 5 मिनट प्रैक्टिस करो और दोबारा मेजरमेंट कर लो, गारंटीड आपकी इम्यूनिटी में इंप्रूवमेंट आ जाएगा विद इन 5 मिनट्स। क्योंकि ब्रेथ, सांस जो है बहुत जल्दी काम करती है, तुरंत काम करती है, और आपकी हार्ट बीट से सिंक्रोनाइज्ड है तो बेस्ट काम करती है। तो सांस लेने में है क्या?
सांस तो सारी लेती है। सांस लेने में 2 पैरामीटर है, कबीर जी ने बताया। एक सांस लेने और छोड़ने का समय और एक सांस लेने और छोड़ने की स्पीड, गति। ये 2 चीजें हैं। कबीर कहते हैं कि सांस जो लेने का समय जो है और छोड़ने का समय बराबर हो तो बेस्ट है। भक्ति जो कहा गया है, भक्ति का अर्थ है सांस लेने और छोड़ने का समय बराबर हो। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली भक्ति कोई कर नहीं सकता आज की तारीख में। पक्की बात है ये। तो जो चीज हो ही नहीं सकती है तो उसको प्रैक्टिस करने का फायदा क्या? छोड़ दिया। हमने कहा कि आप अपनी गति को कंट्रोल करो, सांस लेने की स्पीड को कंट्रोल करो। और कंट्रोल भी क्या करना है? आपको धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है, बस इतना ही करना है। काउंट को इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने डायग्नोज कराया है कौन सा तत्व बिगड़ा है, उसके हिसाब से उतने सांस आपने प्रैक्टिस के लेने हैं। वो डिपेंड करता है कितनी ड्यूरेशन के बाद रिपीट करना है। तो वो सब कस्टमाइज्ड है। और सांस धीरे लेना है, धीरे छोड़ने का मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं अपने आप को करके। और मैं कर सकता हूं तो आप सब कर सकते हो, ये पक्की बात है। एक सांस लेकर के दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। ये मैंने एक सांस लिया, इनहेल एक्सहेल। तो यहां तक अगर पहुंच गए फिर तो आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया हो ही गई, इसमें कोई शक ही नहीं है। सर लंबा अपने आप हो गया, मैंने धीरे लिया। ये हाथ इसलिए उठाया था कि काम करते हुए आप इसका अभ्यास कर सकते हो। काम भी करो और सांस भी लो, पर धीरे धीरे लो, धीरे धीरे छोड़ो। बस हाथ उठाने का मतलब ये था कि काम नहीं छोड़ करके सांस लेने बैठ गए तो काम छोड़ दिया, वो नहीं करना है। पर पहले 40 दिन आप इसका अभ्यास करो, छोड़ करके काम और हाथ उठा करके करो, तो गारंटीड है कि आपकी बॉडी ना उस प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर लेगी। फिर उसका आप नजारा देखो कि आपकी जिंदगी एकदम बदल जाएगी। मतलब आप सोचोगे पता नहीं मैं कहां से हो गया है। कितनी बार लेना है? ये एक्चुअली वैसे जनरली तो आप जितनी बार ले लो उतना फायदा है। सांस ही तो लेना और करना क्या है। पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर कस्टमाइज डायग्नोज कराने के बाद वैसे एक जनरल प्रोसीजर बना रखा है हम लोगों ने, वो पेपर दे देना। हाँ जी, ला रहे। एक निष्ठा योग करके हमने निष्ठा योग करके एक सिस्टम बनाया है, उसके अंदर ये पेपर इसमें लिखा हुआ है। अगर ये कर ले आप तो ये आपको मतलब आपकी जिंदगी जो है ना समझो आज से ही बदल गई, आज से ही बदल गई। और वैसे आप भूलने वाले हो नहीं, क्योंकि इतना लंबा सांस कभी देखा नहीं होगा किसी का। हम में से कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। बाकी बताना था जो मैंने वो तो बता दिया। टाइम पता नहीं कितना लिया आप लोगों का।